रमा को आज इसी उधेड़ बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे ना जाने कब नींद आ गई। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रमानाथ के मन में एक संघर्ष शुरू होता है। वो जालपा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, लेकिन जब नौकरी से उसे उतनी जल्दी पैसे नहीं आते तो उसके अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है। एक ऐसी बेचैनी जो उसे सही और गलत के बीच झूलने पर मजबूर करती है। अब आगे देखते हैं, क्या रमानाथ अपने उसूलों पर कायम रहता है या फिर जालपा के लिए कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देती है। तो नमस्कार दोस्तों, 12वां भाग सुनते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो न थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थीं। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं न आने पावेंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी छी। ना जाने इन गधों को कब अक्ल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हैं। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आधा बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूँ कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूँगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। ना जाने ना कोई चीज़ बनवाई न खरीदी, तो मैं क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है? जरा भाव ताव देखूँगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए एक चीज़ भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, बातें पर लूँगा। रमेश, इस खख्त में ना पड़ो। जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यूँ मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदा कर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होंठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात ना होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा।
वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुँचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले कल क्लर्कों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें जे सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है, वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फिजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस बात विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसकाया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राट तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूँगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा और पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो तुम। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, इम्तहान न सही अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगलें झाँकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तो मैं यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं। मैं खुद ना लूँ लेकिन चपरासी मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले लोग अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूँ पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। या डींग मारना तब शोभा देता है जब की नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है, बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंगा बसंत नहीं है, बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन दिखा किया और मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पहुँचे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा, इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं, रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए।
इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है, न दिन को आराम। पति देव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ, ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपनी ढींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना, इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे कि रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह लें? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे न लिखना चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निद्य संकोच भाव से कहा, हाँ। यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने कैसे ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कोई ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपये आ जाने से लल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम न लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूँगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। भाग 13।
सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी, आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ना होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब, आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं। जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी। नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आव ताव, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही बड़ा कुठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितना शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रंजित नज़रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ें, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपये का तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आधा चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फल खिला हुआ है, देखकर ही जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से ना मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम मैं दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है। यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी ने से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा कोई आभूषण उससे सुशोभित देखने की उत्कंठा इस पर शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले तब वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीज़ें छीन न ले, पानी की झरझर में कोई आवाज़ भी न सुने।
अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नहा के दर से आया, दो चार मिनट देर ही में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक दृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली, लालटेनें दिखाई दी। और प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया, उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचे। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, उस जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह धरकर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कह कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए हो। तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसा चकमा दिया। जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगीं। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं। रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं। जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए न कहूंगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, हैं ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। वह अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। अब उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुआ भाग 13। आगे सुनिएगा क्या होता है। नमस्कार।